इटावा में पुलिस पर पथराव के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बवाल करने वाले 19 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। 13 गाड़ियां सीज की गई हैं। जिले में भारी पुलिस बल तैनात है। हालात अभी नियंत्रण में हैं। कथावाचक के साथ बदसलूकी के बाद लोगों ने यह पथराव किया है, तो हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बवाल करने वाले 19 उपद्रवी जो हैं वो अब गिरफ्तार किए गए हैं। इटावा में पुलिस ने यह एक्शन लिया है। 19 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं और 13 गाड़ियां सीज की गई हैं। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, 19 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्कस किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा की सड़कों पर जमकर बवाल मचा। हंगामा रोकने गए पुलिसकर्मियों पर पत्थरों की बरसात हुई। योगी की फोर्स पर दनादन पत्थर बरसाए गए और अब उस परिवार को भी धमकी दी जा रही है जिसने मुकुटमणि की चोटी काटी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई और चोटी काटने से शुरू हुआ विवाद अब सियासी संग्राम में बदल चुका है। मुकुटमणि यादव से बदसलूकी के बाद अब ब्राह्मण और यादव समुदाय आमने सामने हैं, जिसे सपा मुखिया अखिलेश यादव वोट बैंक के तौर पर भुनाने में लगे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी यादव समाज का अपमान बताकर बवाल काट रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि कथावाचकों ने झूठ बोला, नाम बदलकर कथा करने पहुंचे। यही नहीं, कथा करने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि कथावाचकों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की थी, जिसके आधार पर इटावा पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छुपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत तो पहले मैंने कहीं नहीं करी, अपनी भागवत बचाने के लिए कहीं हमारी भागवत खंडित न हो जाए, अपने पति को बताया। फिर पति ने कुछ डांटा उनको, तो वो हड़बड़ा के चले, तभी तो उनकी आईडी गिरी है। आधार कार्ड 2 निकले थे क्या? 2, हाँ। अच्छा। दोनों फर्जी। मारपीट तो यहाँ से वो चले गए हैं। किसने मारपीट करी वो यहाँ नहीं, वहाँ यहाँ सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी है, क्योंकि उन्होंने गलती की अपने कि हमें क्षमा कर दे। हमने क्षमा कर दिया, यहाँ से वो चले गए। वहाँ लड़कों ने क्या उनके साथ किया ये नहीं हम बता सकते, हमने नहीं देखा। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है वो बतौर सिर्फ यादव था जिसके चलते अभद्रता की गई और उनके साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी काटी गई। तो क्या ये मुद्दा था कि वो यादव थे और वो कथा पढ़ रहे थे? ये नहीं, कोई मुद्दा यादव का जाति का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पूजनीय बन के आए थे, हमने उनका पूरा सम्मान किया, पर ये थोड़ी सम्मान में कोई अपना अपमान इस तरीके से करवाए, ये नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। अब सवाल ये है कि भागवत कथा करने के लिए जाति छिपाने की जरूरत क्या थी? कथावाचक ने फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया और केस हुआ दर्ज तो इतना बवाल क्यों? इस पूरे बवाल और सवाल के बीच उस उत्तम के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है जिसने मुकुटमणि की चोटी काटी। सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं उत्तम की मां का कहना है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। कुछ इस तरह के आरोप मुकुटमणि उर्फ संत सिंह यादव की पत्नी ने भी लगाए हैं। मेरे सोशल मीडिया पर भी एब्यूजिव मैसेज आ रहे हैं लड़कों के, और वही गालियाँ वगैरह देना और ये सब चीज़ें। और उत्तम को तो बाहर निकलने दो, देख लेंगे, मार देंगे, मर्डर कर देंगे कुछ दिनों के अंदर ही। जैसे ही बाहर निकलेगा जेल से निकलते ही इसका मर्डर कर देंगे। कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने मेरे बेटे को फंसाया है और धमकी दे रहे हैं, उनकी सुनवाई की जाए।
क्या आपके परिवार को खतरा है? हाँ, मेरे परिवार को खतरा है। जहाँ मेरे बेटे से कही जा रही निकलने दो, मार देंगे उसे। आपकी बेटी को भी धमकाया जा रहा है? हाँ, बेटी भी धमकाया गया और देखो मेरे बेटा को धमकाया गया, निकलने दो, मार देंगे उसे। उन्होंने बोले कि देखो मेरी चुटिया कटी है। हमने देखे कि चुटिया उनकी कटी थी और उनके साथ मारपीट भी हुआ था और यहाँ पे पेट में बेल्ट से मारा गया था और शराब पी के कुछ लोग वहाँ पे बीड़ी से जलाए थे। मतलब उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है कि हम अपने दिल की बात आपसे कह नहीं सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। सीएम योगी पुलिस के कई जिम्मेदार अफसरों पर जमकर बरसे। इटावा एसएसपी को सीएम योगी ने फटकार लगाई और कौशाम्बी एसपी को भी डांट पड़ी है। इटावा की घटना को सियासी एजेंडा बनाकर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की जो साजिश रची जा रही थी, उससे माहौल और हालात बिगड़े। योगी की फोर्स ने हालात को काबू में कर लिया, उपद्रवियों को लॉकअप में बंद कर दिया। साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि विवाद को हवा देकर जातिगत हिंसा की साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इटावा में पुलिस पर पथराव के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बवाल करने वाले 19 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। 13 गाड़ियां सीज की गई हैं। जिले में भारी पुलिस बल तैनात है। हालात अभी नियंत्रण में हैं। कथावाचक के साथ बदसलूकी के बाद लोगों ने यह पथराव किया है, तो हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बवाल करने वाले 19 उपद्रवी जो हैं वो अब गिरफ्तार किए गए हैं। इटावा में पुलिस ने यह एक्शन लिया है। 19 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं और 13 गाड़ियां सीज की गई हैं। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, 19 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्कस किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा की सड़कों पर जमकर बवाल मचा। हंगामा रोकने गए पुलिस कर्मियों पर पत्थरों की बरसात हुई। योगी की फोर्स पर दनादन पत्थर बरसाए गए और अब उस परिवार को भी धमकी दी जा रही है जिसने मुकुटमणि की चोटी काटी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई और चोटी काटने से शुरू हुआ विवाद अब सियासी संग्राम में बदल चुका है। मुकुटमणि यादव से बदसलूकी के बाद अब ब्राह्मण और यादव समुदाय आमने सामने हैं, जिसे सपा मुखिया अखिलेश यादव वोट बैंक के तौर पर भुनाने में लगे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी यादव समाज का अपमान बताकर बवाल काट रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि कथावाचकों ने झूठ बोला, नाम बदलकर कथा करने पहुंचे। यही नहीं, कथा करने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि कथावाचकों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की थी, जिसके आधार पर इटावा पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छुपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत तो पहले मैंने कहीं नहीं करी, अपनी भागवत बचाने के लिए कहीं हमारी भागवत खंडित ना हो जाए, अपने पति को बताया। फिर पति ने कुछ डांटा उनको तो वो हड़बड़ा के चले, तभी तो उनकी आईडी गिरी है। आधार कार्ड 2 निकले थे क्या? 2, हाँ। अच्छा। दोनों फर्जी। मारपीट तो यहाँ से वो चले गए हैं, किसने मारपीट करी वो यहाँ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी है क्योंकि उन्होंने गलती की अपने कि हमें क्षमा कर दे। हमने क्षमा कर दिया, यहाँ से वो चले गए। वहाँ लड़कों ने क्या उनके साथ किया ये नहीं हम बता सकते, हमने नहीं देखा। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है वो बतौर सिर्फ यादव था जिसके चलते अभद्रता की गई और उनके साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी काटी गई। तो क्या ये मुद्दा था कि वो यादव थे और वो कथा पढ़ रहे थे? ये नहीं, कोई मुद्दा यादव का जाति का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पूजनीय बन के आए थे, हमने उनका पूरा सम्मान किया, पर ये थोड़ी सम्मान में कोई अपना अपमान इस तरीके से करे करवाए, ये नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। अब सवाल ये है कि
भागवत कथा करने के लिए जाति छिपाने की जरूरत क्या थी? कथावाचक ने फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया? और केस हुआ दर्ज तो इतना बवाल क्यों? इस पूरे बवाल और सवाल के बीच उस उत्तम के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है जिसने मुकुटमणि की चोटी काटी। सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं उत्तम की मां का कहना है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। कुछ इस तरह के आरोप मुकुटमणि उर्फ संत सिंह यादव की पत्नी ने भी लगाए हैं। मेरे सोशल मीडिया पर भी एब्यूजिव मैसेज आ रहे हैं लड़कों के, और वही गालियाँ वगैरह देना और ये सब चीज़ें। और उत्तम को तो बाहर निकलने दो, देख लेंगे, मार देंगे, मर्डर कर देंगे कुछ दिनों के अंदर ही। जैसे ही बाहर निकलेगा जेल से निकलते ही इसका मर्डर कर देंगे। कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने मेरे बेटे को फंसाया है और धमकी दे रहे हैं, उनकी सुनवाई की जाए। क्या आपके परिवार को खतरा है? हाँ, मेरे परिवार को खतरा है। जहाँ मेरे बेटे से कही जा रही निकलने दो, मार देंगे उसे। आपकी बेटी को भी धमकाया जा रहा है? हाँ, बेटी भी धमकाया गया और देखो मेरे बेटा को धमकाया गया, निकलने दो, मार देंगे उसे। उन्होंने बोले कि देखो मेरी चुटिया कटी है, हमने देखे कि चुटिया उनकी कटी थी और उनके साथ मारपीट भी हुआ था और यहाँ पे पेट में बेल्ट से मारा गया था और शराब पी के कुछ लोग वहाँ पे बीड़ी से जलाए थे। मतलब उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है कि हम अपने दिल की बात आपसे कह नहीं सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। सीएम योगी पुलिस के कई जिम्मेदार अफसरों पर जमकर बरसे। इटावा एसएसपी को सीएम योगी ने फटकार लगाई और कौशाम्बी एसपी को भी डांट पड़ी है। इटावा की घटना को सियासी एजेंडा बनाकर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की जो साजिश रची जा रही थी, उससे माहौल और हालात बिगड़े। योगी की फोर्स ने हालात को काबू में कर लिया, उपद्रवियों को लॉकअप में बंद कर दिया। साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि विवाद को हवा देकर जातिगत हिंसा की साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।